सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज के अध्ययन का वचन है यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि वे हमको जीवन दें। और कैसा जीवन? वो है बहुतायत का जीवन। बहुत बार हम इस बहुतायत के शब्द पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि क्या हो सकता है इसका मतलब। क्या बहुतायत का मतलब बहुत सारा जीवन है? बहुतायत का जीवन का मतलब क्या हो सकता है? एक वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के वचन को और अपने जीवन में बहुतायत से बसने दो, जड़ पकड़ने दो। बहुतायत का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन यहाँ लिखा है कि बहुतायत का जीवन मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा जीवन? इसका मतलब क्या हो सकता है? एक प्रश्न हमारे और आपके मन में शायद उठता होगा। कौन कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ? तो हम देखेंगे कि जीवन का दाता अर्थात प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं कि मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। तो एक सवाल उठता है कि हम वही चीज़ लोगों को दे सकते हैं या हम वही चीज़ अपने बच्चों या अपनी संतानों को दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम वह चीज़ कभी दूसरों को नहीं दे सकते जो हमारे पास है ही नहीं। तो आइए देखें कि हम प्रभु यीशु मसीह जब यह बात को कह रहे हैं कि मैं तुमको बहुतायत से जीवन देने आया हूँ, तो क्या यीशु मसीह के जीवन में बहुतायत के जीवन देखने को मिलता है? तो क्या है यह बहुतायत का जीवन? हम इसे इस प्रकार से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 29 वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मेरा जो भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह वह काम करते थे जो परमेश्वर को प्रसन्न होता था या जिस बात से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती थी। तो एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो वह बहुतायत का जीवन है। अपने बनाने वाला सृजनहार को प्रसन्न करने वाला जीवन एक बहुतायत का जीवन है। देखिए, यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए तो परमेश्वर ने आकाश से इस प्रकार कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक ऐसा जीवन जो सोच के देखिए, हमारा जीवन जो जी रहे हैं हम, और जब हम प्रभु के पास जाएंगे या कोई भी मानव जो परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे यह नहीं लगता कि उससे बढ़कर और कोई इनाम होगा। वह जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, मेरा ऐसा जीवन जो मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करे, खुश करे। देखिए, पूरी दुनिया जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए तुली हुई है। कुछ लोग कुछ देकर खुश करता है, तो कोई नारियल देकर, कोई बकरा काट कर, तो कोई मुर्गी काट कर, कोई अपने आप को कष्ट देकर सोचता है कि इससे खुदा प्रसन्न हो जाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि यीशु मसीह के लिए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने कई बार इस प्रकार से दोहराया कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वह बहुतायत का जीवन है। दूसरी बात हम देखते हैं कि एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह ने दिया, जो पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। परमेश्वर ने कहा कि धरती और जो कुछ उसमें है वह सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। भजन संहिता 40 के 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरा करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। भजनकार लिखने वाला कहता है, मैं तेरी इच्छा
पूरी करने से प्रसन्न हूँ। क्या हमारे जीवन में भी यही है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रसन्न होते हैं या इच्छा को पूरा करते समय प्रसन्न होते हैं? खुशी खुशी उसकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22:42 में भी प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा कि उसकी प्रार्थना इस प्रकार से थी कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तो चाहता हूँ कि यह कटोरा हट जाए, लेकिन प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह का हर एक पग, हर एक कदम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बढ़ा। वह परमेश्वर की इच्छा में पूरी रीति से अधीन हो गया और यही कारण है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न था। तो बहुतायत का जीवन, मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं तो उसका मतलब ही यही है कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हो, परमेश्वर की इच्छा के अधीन वाला जीवन और लगातार परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति और घनिष्ठ संबंध वाला जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम देखें तो हर पल वह अपने पिता के संबंध में रहता था, उसकी संगति में रहते थे। कई बार लोगों ने कहा कि यह करो या वह करो, ऐसा चमत्कार दिखाओ। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, अभी मेरा समय नहीं आया। बहुत अच्छी रीति से कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है, अर्थात जब परमेश्वर कहेगा कि मैं पूरा करूँगा। पहला कुरिन्थी यदि 6:20 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपने शरीर के अनुसार परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें खरीदा गया है। किसने खरीदा है? मसीह यीशु ने हमें और आपको खरीदा है। उसने खून दिया है, अपना लहू बहाया है, उसने कोड़ों का मार सही है, क्योंकि मार सहकर हम चंगे किए जाएं। वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएं, एक ऐसा जीवन जो हमेशा पाप से जयवंत होता है, अर्थात पाप को हराता हो, जो शैतान पर जय प्राप्त करता हो। एक ऐसा जीवन जो हमारे प्रतिदिन का जय का जीवन हो। वैसे जीवन बहुतायत का जीवन है। इब्रानियों का लेखक संत पौलुस इस प्रकार कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:6 उसके सिंहासन के सम्मुख हियाव बांध के चलें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम शैतान पर जय प्राप्त करें, हर समय पाप पर जय प्राप्त करें और पाप से शुद्ध युद्ध करें और एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को भाता हो। देखिए, एक बहुतायत का जीवन मसीह यीशु के जीवन में एक ऐसा जीवन था। मसीह यीशु ने कैसा जीवन जिया? प्रभु कहता है कि वह कितना भी चल रहे थे, फिर रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, लोगों के जीवन बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक बड़ी शक्ति थी, एक बड़ा अधिकार, एक बड़ा आनंद। यही कारण था कि लोग उसकी ओर चुंबक की भांति आकर्षित होते थे। भीड़ की भीड़ जो थी उसके पीछे हो लेती थी। वह सबको प्रेम बांटते थे, सबसे प्रेम की बातें करते थे, चंगाई देते थे, छुटकारा देते थे और कहते थे कि तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दे जाता हूँ जिसे दुनिया नहीं दे सकती। मैं ऐसा आनंद देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा आनंद तुम्हारे आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु का जीवन आनंद वाला जीवन था, प्रार्थना का जीवन था, शांति का जीवन था। देखिए, वह इतना शांत और आनंदित था कि सूली पर चढ़कर भी प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो एक ऐसा जीवन जो शांति वाला जीवन, आनंद वाला जीवन हो, वह प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर पूरा हो। वह जीवन बहुतायत का जीवन है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाता है। प्रियो, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है, परमेश्वर कहता है शाबाश। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा जीवन हमारे अंदर होने पाए। वह जीवन यीशु मसीह देने आया है। यदि हम इस प्रकार का जीवन प्राप्त है हमें और आपको, तब हम खुलकर उसकी सेवा कर पाते हैं। प्रेरितों के काम 10:38 में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। एक ऐसा जीवन जिसके साथ खुदा हो, जिसके साथ परमेश्वर हो। प्रियो, पुराने नियम में हम यूसुफ को देखते हैं, जेल में था लेकिन परमेश्वर उसके साथ था।
दानियल के जीवन को हम देखते हैं, वह सिंह की माद में था परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हम देखते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो आग के भट्टे में थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो बहुतायत का जीवन हमारे पास है। खुदा आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करे। आपको यदि कोई ब्लेसिंग्स मिली है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।